नमस्कार दोस्तों, क्या आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और आपके पेंशन ऑर्डर में आपका या आपकी वाइफ का नाम गलत लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पेंशन नहीं मिल पा रही है, या फिर हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद वाइफ को पेंशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो वाइफ का नाम था वो पेंशन ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। और बहुत से लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल पर आके इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे जानना चाहा और पूछा, तो इसीलिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह भारत में हर एक किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति अपने पेंशन ऑर्डर में अगर उसका नाम गलत हो जाता है तो क्या करना होता है। देखिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है। इसके लिए आपको निकलवाना पड़ता है गज़ट नोटिफिकेशन। ठीक है, अब ये गज़ट नोटिफिकेशन क्या है? तो ये गज़ट नोटिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती है, चाहे वो आपका पेंशन ऑर्डर है या आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट है या आपका कोई भी XYZ जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपका नाम गलत होता है, तो उसके लिए बनाया जाता है गज़ट नोटिफिकेशन। और जब आप गज़ट नोटिफिकेशन की कॉपी देते हैं, और चाहे वो आपका पेंशन डिपार्टमेंट है या फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है या किसी डिपार्टमेंट में, तो जो आपका सही नाम होता है वो कंसीडर किया जाता है। सपोज़ अगर किसी की पेंशन ऑर्डर में उसकी वाइफ का नाम गलत लिखा हुआ है या उसका खुद का नाम गलत लिखा हुआ है और उसको पेंशन नहीं मिल पा रही है स्टेट गवर्नमेंट की वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, तो जो डिपार्टमेंट होता है वो बोलता है कि आप सेंट्रल गज़ट नोटिफिकेशन निकलवा के लेके आइए या गज़ट नोटिफिकेशन निकलवा के लेके आइए। इस तरह से उस व्यक्ति को बताया जाता है। अब भैया, अब गज़ट नोटिफिकेशन में लिखा क्या होता है? गज़ट नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि मेरा नाम ये, मैं इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे पे, इस पोस्ट पे काम करता था। अगर वो ये कब लिखा जाएगा कि मैं इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे पे और इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। ठीक है, अगर व्यक्ति रिटायर हो गया है तो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो अब उस पद पे नहीं है। अगर रिटायर नहीं हुआ है तो लिखा जाएगा कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये और मैं इस डिपार्टमेंट में इस पद पे काम करता हूँ, मेरा नाम ये है और मेरे पेंशन ऑर्डर, ठीक है, मेरा पेंशन ऑर्डर जो कि आपका पेंशन ऑर्डर, आपका ऑर्डर होगा, मतलब जो भी संख्या होगी, इसके अंदर मेरा नाम गलत लिखा है या मेरी वाइफ का नाम गलत लिखा है और सही नाम जो है वो यह है, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और ये किस चीज़ पे लिखा जाएगा? ये एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी एक कॉपी बना ली जाएगी। दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा? गज़ट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा और न्यूज़पेपर में भी यही बताना पड़ेगा कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे पे, इस पे काम करता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं इस डिपार्टमेंट में, इस पद पे काम करता हूँ, आप ये लिखेंगे मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये और मेरे पेंशन ऑर्डर में मेरा नाम गलत लिखा है, ये लिखेंगे। आप पद और डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर आप कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और फिर चेंज कर रहे हैं, तो आपको अपने महकमे से जो एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो बनाया जाता है, उसको अटेस्ट भी कराना पड़ता है। उसको बोला जाता है डीड। तो अब ये डीड कौन अटेस्ट करेगा? जो सुपरिटेंडेंट होगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा आपके डिपार्टमेंट का, जो HOD होगा आपके डिपार्टमेंट का, वो स्टैंप मारेगा, साइन मारेगा, वो देना होता है। सभी स्टेटों के अंदर जब गज़ट नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गज़ट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ता है, गज़ट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ता है, तो वो देना ही देना पड़ता है। इस तरह से आपको ये काम करना होता है। जब आप ये काम कर देते हैं, इसके बाद पहला स्टेप हो गया एफिडेविट बनाया, दूसरा स्टेप हो गया न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, फिर डिजिटल सिग्नेचर, CD सिग्नेचर बनेगा, उसी में भी यही कंटेंट लिखा जाएगा और 5-6 पेज और बनते हैं। अब ये 5-6 पेज का जो क्या लिखा जाएगा, उनमें क्या होगा, मैं बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके वो जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। जब ये सारी फाइल रेडी हो जाती है तो सेंट्रल गज़ट ऑफिस के अंदर इस फाइल को जमा कर दिया जाता है। गज़ट ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। जमा करने के 40 से 50 दिन, 1 महीने के अंदर जो है गज़ट नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो वेबसाइट पे आ जाता है उसे वहाँ से डाउनलोड कर लिया जाता है और उसके अंदर वही लिखा होता है जो आपने एफिडेविट में लिखा होता है कि मेरा नाम ये, मेरा पद ये और मैंने अपना नाम बदल के, मेरे पेंशन ऑर्डर में मेरा नाम गलत लिखा और सही नाम ये, या मेरी वाइफ का नाम गलत लिखा और सही नाम ये है, इस तरह से लिखा होता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, जब आप ऐसा कर लेते हैं, वो आप लेटर लेके जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में देते हैं और जो डिपार्टमेंट है वो उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है और आपका जो पेंशन ऑर्डर में आपका नाम होता है या फिर आपकी वाइफ का नाम होता है वो सही हो जाता है और आपको जो आपके अकाउंट में पेंशन आनी शुरू हो जाती है। तो ये मैंने एक डिटेल प्रोसेस बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपको समझ नहीं आया कि गज़ट नोटिफिकेशन कैसे बनेगा, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ये मेरी टीम में से कोई भी इस कॉल को पिक करेगा, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई देगा। आपको फॉर्मेट चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है रिगार्डिंग, ठीक है,
एज एन लीगल कंसल्टेंट मैं इसके लिए चार्ज करता हूँ। अगर आपको काम मुझसे कराना है तो मैं उसके लिए चार्जेस करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियसली घर चलाना है तो करना ही पड़ेगा, और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपके केस में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, एक से अधिक नाम है, तो भी गज़ट नोटिफिकेशन बनता है। अब मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछें और मैं उस चीज़ का 100% कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।